करत करत अभ्यास कर जनमत होत सुजान, नेवर 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 गिव अप। ऐसी बातें हम सुनते तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इन बातों पर कुछ ऐसा अमल किया कि वो एक पूरा इतिहास लिख गए। और उनमें से एक हैं राजस्थान को गर्व दिलाने वाले, राजस्थान की छाती को चौड़ा करने वाले हनुमान बेनीवाल जी। नाम इनका बिल्कुल एक और बड़े राजनीतिज्ञ से मिलता जुलता है, लेकिन आरएस में इतनी अच्छी रैंक पर आना और टॉप 100 में अपना स्थान बनाना, ये बनने के बाद में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो बनने तक का जर्नी होता है, बनने तक की जो कहानी होती है, कई बार बहुत सारा संघर्ष, बहुत सारी पढ़ाई। सबसे पहला उन सारे छात्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो छात्र उस संघर्ष से अभी गुजर रहे हैं? हाँ, नमस्कार। सबसे पहले तो आपने जैसा बताया कि उन छात्रों के लिए क्या संदेश है जो अभी भी इस संघर्ष से दौर से गुजर रहे हैं, उनके लिए तो बस एक ही संदेश है। आपका जो टारगेट है, आपका जो लक्ष्य है, उसको आप एक या हो सकता है कि अभी आप वहाँ तक पहुँचे नहीं हो, लेकिन एक दिन पक्के पहुँचोगे। आप अपने आप पर विश्वास रखें, धैर्य रखें और जिस परीक्षा की जो आप तैयारी कर रहे हो आरएस की, उसके प्रति आप पूर्ण समर्पित रहें। आप एक हमेशा इस वाक्य के साथ में कि भाई मैं जो कर रहा हूँ मेरी तरफ से पूरा 100% कर रहा हूँ, तो आप सफल हो जाओ। सर, विचलित होता मन और उसी के साथ साथ विचलित होते पूरे सर्कमस्टेंसेस, कई बार हार जाने पर, स्ट्रीम बदल देने पर, कई ऐसी चीज़ों को करने पे मजबूर रहते हैं। आपने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार भी अटेम्प्ट दिया, लेकिन उस जगह पर जब तक नहीं पहुँचे आप अपना अभ्यास करते रहे। तो इसके लिए क्या मोटिवेशन आता है? कैसे हर डिविएशन पर जाने से अपने आप को रोक लेते हैं? इतना धैर्य कहाँ से लाते हैं? ये सारी चीज़ें बताएं। धैर्य के लिए तो मैं मानता हूँ कि आरएस की परीक्षा में ये बहुत ज़रूरी है। आपके आरएस में जितनी पढ़ाई ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है धैर्य। क्योंकि आरएस की परीक्षा मुझे लगता है कि ऐसा यदि औसत निकाला जाए तो लगभग 3-3.5 साल में एक भर्ती पूरी होती है। और किसी मान लो कि हर एस्पिरेंट का फर्स्ट अटैम्प्ट में तो होता नहीं है सिलेक्शन। कुछ बिरले होते हैं उनका सिलेक्शन होता है, जिनका शुरू से ही एक अच्छा परिवेश उनको मिला है और फिर उसके बाद में गाइडेंस मिला तो उनका हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जो दूसरे अटैम्प्ट में आ गया, मतलब 7 साल तक का यदि धैर्य रखना है, तो जैसे मेरे उदाहरण मैं यदि मेरी बात करूं तो मेरे पास में मैं पहले से ही रोज़गार मेरे पास में था कि एज ए कांस्टेबल रहते हुए मेरे पास में खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए आरएस जैसी पोस्ट थी। तो मेरा ये था कि भाई ठीक है, आप कांस्टेबल तो हो ही पहले से, आप कंटिन्यू तैयारी करो। और ये पक्का मेरे विश्वास था कि बढ़ेंगे तो आरएस भी बढ़ेंगे, नहीं तो कांस्टेबल तो है ही। इसमें कोई मतलब पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन दूसरी बात, जो ऐसे अभ्यर्थी है, जो एस्पिरेंट है, जो अभी तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू, और मैं मानता हूं कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से मेरे जैसे गांव के जो लोग हैं, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है कि लगातार 7 साल या 5 साल तक लगातार उस फील्ड में टिके रहना, आर्थिक स्थिति कैसी है, पारिवारिक स्थितियाँ कैसी है, तो उनके लिए मोटिवेशन का जो काम करता है वो है उनका इनर मोटिवेशन। वो आरएस बनना चाहते हैं, किसके लिए बनना चाहते हैं, कुछ न कुछ एक मोटिवेशन होता है कि आपने किसी ने आपको उलाना दे दिया कि बन जाएगा कहीं कलेक्टर या बन जाएगा कहीं डिप्टी, तो आप उसको लेकर बैठे हैं। या फिर आपके परिवार वाले आपके घर वालों को जाके ताने दे रहे हैं कि अरे छोरन कट जयपुर में लियो है, वो तो बड़े फरे रही हो गली में, वो पढ़े को नहीं। तो आप ये एक मोटिवेशन है कि उनको बताना है आपको कि देख मैं आरएस बन गया, मैं जयपुर में आया था, या फिर मैं घर पे ही पढ़ रहा था, मैं मोबाइल में भी पढ़ रहा था, उस समय मैं सिर्फ पढ़ रहा था और इसका रिजल्ट ये है। तो मोटिवेशन आपका ये है कि आप परिवार के लिए, आप परिवार की स्थितियां देखिए, आप अपना खुद का मोटिवेशन रखिए। दूसरी बात है कि आपको कोई आपके परिवार को उलाना दे रहा है या फिर आपको किसी ने उलाना दिया, मोटिवेशन किसी भी दृष्टिकोण से मिल सकता है। दूसरी बात, आपके आसपास में पढ़े हुए लोग, आप उनको बहुत अच्छे से जानते हो, कोई ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, कोई बिल्कुल आपको पता है कि यार ये तो मेरे जैसा ही था, ये बन गया, तो आप भी बन सकते हो। तो मोटिवेशन आप देख के मोटिवेट हो सकते हो, कोई ऐसी बात हो वो मोटिवेट कर सकती है, लेकिन धैर्य बहुत ज़रूरी है। और डेडिकेशन, जिस विषय, जिस सब्जेक्ट, जिस परीक्षा की आप तैयारी करते हो उसके प्रति आपका डेडिकेशन हो तो सफलता मिल जाएगी।
तो तारे वही चमकते हैं जिनके पीछे अंधेरा होता है, और हनुमान जी ने बताया कि कोई ना कोई ऐसा फैक्टर, कोई ना कोई ऐसा मोटिवेशन, कोई उल्हाना, या ज़रूरी नहीं है हर किसी के पास वो वाली चीज़ हो कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, लेकिन और कोई मोटिवेशन हो सकता है। वो मोटिवेशन के साथ आप लगातार बने रहें। अब एक और बार फिर से एक और मौका आ गया है, नया नोटिफिकेशन आ चुका है, और उसके लिए किस तरह से तैयारी होनी चाहिए, नोटिफिकेशन पर किस तरह से अब काम करना चाहिए सारे अभ्यर्थियों को, क्या आपकी तरफ से मैसेज है सर? मेरी तरफ से मैसेज, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, सिर्फ 3 पॉइंट हम ख़त्म करूँगा। पहली बात तो ये कि आरएस की जो वैकेंसी है बहुत बड़ी वैकेंसी है, 905 पोस्ट हैं और अपने आप में बहुत बड़ी मतलब एक संख्या है 905, लगभग 1000 के समथिंग पोस्ट हैं, कम नहीं है। और दूसरी बात है कि मेरा मैसेज है जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं कि मैं कहूँ कि टॉप 100 में मेरा 76 रैंक था, तो आने के लिए मेरा कहने का मतलब है कि आप एक कोई भी कोचिंग के या फिर आपके सेल्फ नोट्स हैं या फिर टॉपर्स नोट्स ओमकार सर जो बना रहे हैं साथ में कोलिब्रेशन करके, हमारा ये है कि आप एक पर फोकस कीजिए और उसी को 4 या 5 बार लगातार रिवीजन रिवीजन रिवीजन। मतलब पहला आपका है आप रिवीजन करें, दूसरा है आपका कंटिन्यूटी। आपने रिवीजन किया, पर आप 3-4 दिन लगातार, जैसे भर्ती आई, होता क्या है राजस्थान में, मैंने पहले भी बताया एक बार कि हमेशा बताता हूँ कि राजस्थान में लोग एस्पिरेंट जो भी है वो आरएस की वैकेंसी नहीं आती तब तक वो एक्टिव नहीं होते। ये सबसे बड़े मतलब एक कमी कह सकते हैं। जैसे भर्ती आती है सब टूट पड़ते हैं। तो आप का ये है कि अभी भर्ती आई है, आप पहले से कर रहे तो ठीक है, लेकिन अभी तो आप कंटिन्यू रखिए। अब भर्ती आई है जो उसमें आप 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हो, 10 से 12 घंटे बाद में 7 दिन बाद पता चला आप 3 घंटे पढ़ रहे हो, तो इससे बढ़िया है कि आप 6 से 8 घंटे कंटिन्यू पढ़िए। 8 से 10 घंटे जब परीक्षा बहुत नज़दीक आती है तब आप पढ़ सकते हो। कोई व्यक्ति कहे कि मैं 12-14 घंटे पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ा जा सकता, न संभव ही नहीं। तो 7 से 8 घंटे की कंटिन्यू पढ़ाई, रिवीजन 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 और टेस्ट सीरीज, 3 पर फोकस करें। तो दे दिया है मंत्र हनुमान बेनीवाल जी ने, और मंत्र ये है कंसिस्टेंस रहें, कंसिस्टेंसी बरकरार रखें, कंटिन्यूटी बरकरार रखें, और उसके साथ साथ अपना कमिटमेंट बरकरार रखें। तो ये 3 सी आपको बहुत आगे ले जाएंगे, ये हनुमान बेनीवाल जी का कहना है। सर, अक्सर 2 सवाल मैं आपसे और पूछूंगा। अक्सर क्या होता है कि हम एक मुकाम पर पहुंच जाते हैं, हम एक कामयाबी हासिल कर लेते हैं, उसके बाद बस उस कामयाबी के जश्न में रहते हैं। लेकिन आपके साथ एक और सीखने वाली बात है, कामयाब होने के बाद आपने सबसे पहले ये सोचा कि मैं और ऐसे एस्पिरेंट्स को हेल्प कैसे कर सकता हूँ। कामयाबी के जश्न में जाने की बजाय आपने मदद कैसे कर सकते हैं वो ज़रिया चुना। तो आप कैसे बाकी आरएस एस्पिरेंट्स की मदद कर रहे हैं ये भी बताएं। हाँ, आरएस बनने के बाद में मेरा 76 रैंक आ गया, उसमें बन भी गए। लेकिन इसके लिए हमने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो ओमकार सर का न्यू इंडिया नवभारत निर्माण है, अभी हाल ही में इन्होंने टॉपर्स नोट्स के साथ कोलैबोरेशन भी किया है। हमारा जो एम है वो सीधा और बिल्कुल सरल है। वो एम है कि उस हर व्यक्ति तक एक जो आरएस से पढ़ने के लिए जो मटेरियल है वो बिल्कुल कम दाम में इसलिए कह रहा हूँ कि फ्री की कोई भी वैल्यू नहीं होती। आप फ्री में कितना ही अच्छा मटेरियल दे दो, कोई क्या फ्री है ये तो। लेकिन दूसरी बात कि कोई भी मटेरियल दिया जा रहा है तो उसकी भी अपनी एक कॉस्ट होती है। तो बहुत कम कॉस्ट में कई कोचिंग्स वगैरह होती है, उसमें 1.5 लाख 1 लाख प्लस फीस हो रही है, तो वो हर व्यक्ति की पहुंच नहीं है वहाँ तक। तो हम चाह रहे हैं कि एक ऐसा मटेरियल जो बहुत ही शानदार, सारगर्भित हो और पढ़ने में सरल हो, समझ में आ जाए, उसका वीडियो लेक्चर साथ में हो, डेली क्विज उसकी हो, तो वो उस व्यक्ति तक पहुँचे जो बिल्कुल दूर दराज में, गांव में, ढाणी में बैठा है और वो इतनी बड़ी बड़ी फीस अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो हम एक प्रयास कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इसमें हम सफल होंगे और उस बिल्कुल गांव ढाणी तक पहुंचेंगे, और जहां पर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, प्रतिभाशाली स्टूडेंट जो यहाँ तक नहीं आ पाता है, तो वहाँ तक यदि पहुँचता है तो मुझे लगता है कि वो व्यक्ति भी आरएस बनेंगे, उनका भी सपना पूरा होगा। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, मैं इस बात को मानता हूँ कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बहुत ही टैलेंटेड हैं, लेकिन उनको एक अच्छा प्लेटफार्म नहीं मिला। उनके पास में इतनी आर्थिक स्थितियाँ या पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी थी जो यहाँ मुकाम तक नहीं पहुँचे। हम प्रयास कर रहे हैं वहाँ तक हम पहुँचे तो आगे वो अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे। अब एक आखिरी सवाल आपसे ये कि होता ये है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं, वो ये कहते हैं कि इतना पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं मिला, टाइम कहाँ था कि इतना पढ़ा जाए। आपने एक पूरी नौकरी करते करते
और वो भी पुलिस की नौकरी जिसका कोई टाइम का लिमिट नहीं होता, वो करते करते ये एग्ज़ाम दिया, तो आपको टाइम कहाँ से मिला? हाँ, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और मैंने एक पहले बात बताई थी, कंटिन्यूटी इसमें बहुत ज़रूरी है कि टाइम मैनेजमेंट आप आपको करना क्या, आपको 6 से 8 घंटे पढ़ना है और वो कंटिन्यू पढ़ना है। तो परीक्षा से आप जैसे मैं बताऊँ 2013 वाला तो इतना एग्ज़ाम जब दिया था इतना अच्छे से मुझे भी जानकारी नहीं थी क्या है, लेकिन 16 में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा। उसके बाद में 16 के बाद में 16 में मेरा नहीं हुआ तो वो कुछ कमियाँ रही। तो पहली बात तो है कि आप यदि असफल हो रहे हैं तो आप अपनी कमियों से नहीं सीख रहे हैं, आप उस व्यक्ति से पूछ रहे हैं जो सफल हुआ है, उसकी अपनी स्ट्रेटजी है, वो सफल कैसे हुआ, तो वो आप किसी की दूसरे की रणनीति अपना सकते हैं, लेकिन आपकी खुद की जो कमियां हैं उस पर एनालिसिस कीजिए। मैंने मेरी जो कमियां रही उस पर एनालिसिस किया। दूसरी बात कि 2016 से जो कमियां हैं उस पर सीख के जो कमियां रही उसको मैंने रेक्टिफाई किया। टेस्ट सीरीज़ मैंने नहीं दी तो उसको टेस्ट सीरीज़ को दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि आप जो कमी है आपकी उस पर आप काम करें। आपके जो भी साथ में आसपास रहने वाले जो सफल हुए हैं उनकी रणनीति पूछें, उनकी कॉपीज़ देखें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति 2 या 3 बार जैसे फेल हो गया, वो किसी को सुनता ही नहीं। वो कहता है कि ये जो पास हुआ है तो ठीक है, इसका लक था, ये पास हो गया, ये मेरे जैसा ही था। मैं मानता हूँ ये सबसे बड़ी कमी, सबसे बड़ी कमी इसलिए है कि आप किसी का स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी कमी क्या है। तो मेरा तो एक मैसेज ये है कि जो एस्पिरेंट है, पहली बार जो बिगनर होता है ना, उसको समझाना अच्छा है, वो समझ भी जाएगा। लेकिन 1-2 बार यदि वो बिल्कुल या तो इंटरव्यू दे दिया या मेंस दे दिया तो वो फिर अपने हिसाब से देखता है। तो मेरा तो एक छोटा सा निवेदन है उनसे कि आप अपनी कमियों को देखिए, उसको रेक्टिफाई कीजिए, उस पर काम कीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। अपनी कमियों को पहचानिए, ज़िद्दी बने रहिए, ज़िद पकड़ लीजिए कि बनना ही है आरएएस, और हमेशा निरंतरता, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी के साथ काम करते रहिए, बिल्कुल बन जाएंगे। और आखिरी में एक बहुत ही हंसाने वाला जो सवाल है वो आपसे पूछता हूँ। नाम आपका हनुमान बेनीवाल है, कितना कन्फ्यूजन होता है लोगों में कि कौन से हनुमान बेनीवाल से बात कर रहे हैं? हाँ, मैं हनुमान बेनीवाल बाड़मेर से हूँ और आप जिस बात कर रहे हैं वो नागौर से हैं। तो मैं मानता हूँ कि वो हनुमान जी बेनीवाल है, हमारे आदरणीय हैं और वो एक बहुत उच्च लेवल पर हैं। उनसे मेरी तुलना मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। फिर भी कन्फ्यूजन्स तो हुए होंगे कभी? वो राजनीतिक दृष्टिकोण से और मैं प्रशासन में हूँ। हाँ, थोड़ा सा ये रहता है कि जब मैं नाम बोलता हूँ हनुमान बेनीवाल तो तुरंत वो उनको वो दिखते हैं कि भाई हनुमान जी बेनीवाल वो भी है, मतलब वो राजनीति में इतना कर रहे हैं, आप कुछ प्रशासन में ऐसा क्या कर रहे हो। तो ये चलता रहता है। तो अब राजनीति में भी हनुमान बेनीवाल है, प्रशासन में भी हनुमान बेनीवाल है, और अब जवानों के लिए, किसानों के लिए खुलकर काम होगा, ये भी लगातार चलता रहेगा। कैमरा पर्सन चेतन के साथ वरुण बंसाली, राजस्थान संवाद और स्मार्ट सॉल्व पेपर्स के लिए। नमस्कार। हर साल हजारों छात्र परीक्षा की तैयारी के लिए स्मार्ट सॉल्व्ड पेपर्स 1 वीक सीरीज पढ़ते हैं और उन्हें परीक्षा में बहुत अच्छे अंक मिलते हैं। कई छात्र विश्वविद्यालय से किताबें भी नहीं खरीदते हैं और केवल 1 सप्ताह की श्रृंखला के साथ अध्ययन करते हैं और वे बहुत आसानी से पूरे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के साथ परीक्षा पास कर सकते हैं। यदि आप राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और अपनी वार्षिक या फिर सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो स्मार्ट सॉल्व्ड पेपर्स 1 वीक सीरीज आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। 1 सप्ताह की श्रृंखला से अध्ययन करना छात्रों के लिए कई तरह से सहायक होता है, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाने वाले अधिकांश प्रश्न 1 सप्ताह की श्रृंखला में उपलब्ध होते हैं। राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में बीए, बीएससी, बीसीओएम, एमए, एमएससी, एमसीओएम पाठ्यक्रमों के छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए स्मार्ट 1 वीक सीरीज को डाउनलोड और उपयोग कर सकते हैं। बीए, बीएससी और बीकॉम जैसे सभी यूजी पाठ्यक्रमों के लिए स्मार्ट 1 वीक सीरीज जारी कर दी गई है। ये सभी सीरीज विश्वविद्यालयों द्वारा सत्र 2021 से 22 के लिए जारी पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार की गई है। छात्र लेख में नीचे उपलब्ध प्रत्यक्ष लिंक से पहले दूसरे और अंतिम वर्ष के लिए 1 सप्ताह की श्रृंखला की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। स्मार्ट सॉल्व्ड पेपर्स 1 वीक सीरीज के साथ परीक्षा की तैयारी के टिप्स। पढ़ाई के समय का स्केड्यूल बनाएं, समय का सदुपयोग करें, हर पेपर के सिलेबस को समझें, रिवीजन के लिए नोट्स बनाएं, त्वरित तैयारी के लिए 1 सप्ताह की श्रृंखला का प्रयोग करें, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों और मॉडल पेपर्स को हल करें।
परीक्षा की तैयारी के लिए और अच्छे अंकों से पास होने के लिए स्मार्ट सॉल्व पेपर्स 1 वीक सीरीज खरीदें और सभी को सलाह भी दें।